हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू सोशल स्ट्रक्चर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी फॉर स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ एनसीईआरटी से। साथ में आपका ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट नोट्स लेते हो जिसके अंदर सोशियोलॉजी, जीके, जीएस, लैंग्वेज पेपर प्लस मॉक टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन, साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको कंप्लीट आपको बताया जाएगा। साथ में अगर आप स्टेट तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सिलेबस का यूनिट थर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का पहला क्वेश्चन, सामाजिक संरचना का अवधारणा को समाजशास्त्र में किसने प्रस्तुत किया है? पहला ऑप्शन अगस्त कम्टे, एमिल दुर्किम, हर्बर्ट स्पेंसर या रेडक्लिफ ब्राउन। और इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट करना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना की अवधारणा का उपयोग समाज के संगठन और उनके विभिन्न संस्थाओं के संबंधों को समझाने में प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सामाजिक संरचना के दृष्टिकोण में संस्थानों के कार्यों में ध्यान केंद्रित किया जाता है। पहला ऑप्शन है सचात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या प्रत्ययवाद। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। याद रखना कि इस दृष्टिकोण को टालकोट पार्सन्स और रेडक्लिफ ब्राउन ने विकसित किया, जो कि ये बताता है कि समाज के हर संस्थान एक विशिष्ट कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि सामाजिक संरचना के संघर्ष सिद्धांत को मुख्य रूप से किसने विकसित किया है। आपसे पूछा जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में, जो कि आपके पेपर में सवाल पूछा गया कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से। पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम या टालकोट पार्सन्स। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना कि कॉल मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत सामाजिक असमानताओं और वर्ग संघर्ष को समाज के मुख्य रूप आधार मानता है। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संरचना का एक प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक या आनुवंशिक। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जेनेटिक स्ट्रक्चर को समाजशास्त्र में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि सामाजिक संरचना में पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक और इसमें शामिल होते हैं, लेकिन कभी भी आनुवंशिक संरचना कभी भी शामिल इसमें नहीं होता। आप इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट या नोट डाउन भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फाइव, सामाजिक संरचना में संरचनावाद का मुख्य ध्यान किस पर होता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत क्रियाएं, ऑप्शन नंबर बी है आधारभूत पैटर्न और संबंध, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष या ऑप्शन नंबर डी है मानव चेतना। तो क्वेश्चन फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आधारभूत पैटर्न और संबंध।
सामाजिक संरचना के नेटवर्क विश्लेषण दृष्टिकोण में कौन संबंधित है? पहला ऑप्शन है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, हैरिसन, एमिल दुर्कीम या मैक्स वेबर। तो जो भी आंसर कर रहे हैं आप गलत कर रहे हो, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैरिसन व्हाइट। याद रखना कि नेटवर्क विश्लेषण सामाजिक संरचना के व्यक्तियों और समूह के बीच संबंध के पैटर्न के रूप में देखा जाता है, जो कि हैरिसन व्हाइट इस क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि सामाजिक संरचना मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो, इससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की हम प्रयास करते हैं, जो आपके एलईडी एग्जाम में या फिर किसी अदर स्टेट एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, और सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में शामिल करते हैं, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाएँ। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सामाजिक संरचना उन संगठित पैटर्न और संस्थानों को दर्शाता है जो कि समाज के व्यवहार और उनके संबंधों को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक संरचना से संबंधित सामाजिक क्रिया की अवधारणा पर किस समाजशास्त्री का कार्य प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, टालकोट पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन या कॉल मार्क्स, और इस क्वेश्चन को कर लोगे आप वीवीआई, क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी, जो कि व्यक्तियों और अर्थपूर्ण कार्यों पर आधारित है, और इन्हें सामाजिक संरचना से जोड़ा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि सृजनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण किस पर सबसे ज़्यादा जोर देता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक स्थिरता और संतुलन। क्वेश्चन नंबर 10, पारंपरिक भारतीय समाज में निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है संयुक्त परिवार, वर्ग प्रणाली, जाति प्रणाली या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, किसने सांस्कृतिक संरचनावाद दृष्टिकोण को विकसित किया है? पहला ऑप्शन है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कीम या मैक्स वेबर। इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती आंसर करेंगे। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को रेट नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। याद रखना, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने सांस्कृतिक संरचनावाद का विकास किया, जो कि सांस्कृतिक संरचनाओं और मिथकों को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि संघर्ष सिद्धांत में सामाजिक संरचना में तनाव का मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन सहयोग, ऑप्शन बी शक्ति असमानता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक भिन्नताएं या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक स्थिरता। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पावर इनइक्वलिटी, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक संरचना में भूमिका क्या होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से ऑप्शन को रीड करो और जल्दी से बताओ कि सामाजिक संरचना में भूमिका क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए स्टेटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि सामाजिक संरचना में भूमिका एक स्थिति से जुड़े अपेक्षित व्यवहार को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का एक व्यापक स्तर का सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक, प्रत्ययवाद, कार्यात्मकतावाद या निर्विधिमति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है कि सामाजिक संरचना में सामाजिक संस्थान का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है मानदंड और मूल्य, व्यवहार के स्थापित पैटर्न, व्यक्तिगत भूमिकाएं या सांस्कृतिक कलाकृतियां। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है कि रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना में संरचना का अर्थ क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना में संरचना का अर्थ क्या होता है? रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना को उन संबंधों के पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जो कि आपके सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक संरचना में सृजनात्मक मार्क्सवाद दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया है? पहला ऑप्शन है लुइस अल्थुसर, एमिल दुर्कीम, टालकोट पार्सन्स या कॉल मैनहैम। जो भी मैंने टॉपिक आपको प्रैक्टिस सेट में शामिल करता हूँ, सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जाकर आप सिलेबस में चेकआउट भी कर सकते हो। इसलिए मैंने हर एक टॉपिक्स यूनिट का नाम मेंशन करता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, जाकर आप चेकआउट भी इसे भी कर सकते हो। आपके आउट ऑफ सिलेबस कोई भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लुइस अल्थुसर, जो कि एक मार्क्सवाद को प्रस्तुत किया था, जो समाज की संरचना और उनके विचारधारा के बीच के संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, आदिम समाज में किस प्रकार की सामाजिक संरचना पाई जाती है? पहला ऑप्शन है खंडीय संरचना, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक संरचना, ऑप्शन नंबर सी नौकरशाही या ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क संरचना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आदिम समाज में खंडीय संरचना होती है, जो कि वहाँ के समाज में विभाजित समूह पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि कार्यात्मकतावाद में कार्यात्मक पूर्व परीक्षा क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना में स्थिति और भूमिका दृष्टिकोण पर जोर दिया है? पहला ऑप्शन है टालकोट पार्सन्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। तो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, पहला टालकोट पार्सन्स, सेकंड मैक्स वेबर, थर्ड कार्ल मार्क्स एंड चौथा एमिल दुर्कheim। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे जो कल बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज हुआ था, उसका रिजल्ट जारी किया जा चुका है। जाकर आप उसे टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो और बहुत जल्द आपको कल या परसों एनसीईआरटी क्लास 11 का सोशियोलॉजी का थर्ड चैप्टर आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक हमने एनसीईआरटी का 2 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं और बिहार स्पेशल का थर्ड टेस्ट हो चुका है। अगर आप भी चाहते हो पार्टिसिपेट करना तो जाकर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एनसीईआरटी प्लस जो भी आपको टॉपिक वाइज वीडियो के माध्यम से कराया जा रहा है, ये सारे टॉपिक्स फिर से आपको टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कराया जाएगा, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाएँ मॉक टेस्ट के तौर पे भी और वीडियो के माध्यम से भी। सिर्फ 500 में आप सब कुछ ले सकते हो कंप्लीट नोट्स के साथ, जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर भी चुके हैं। अगर आप सच में सीरियस हो, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो अपने आप पर इस बार, क्योंकि इस बार वैकेंसी काफ़ी जल्दी आने वाली है, तो आप इसे एनरोल कर सकते हो। जिन्होंने भी आंसर ए टिक आउट किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, टालकोट पार्सन्स। टालकोट पार्सन्स स्थिति और भूमिका की सामाजिक संरचना के मुख्य घटक माने जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक अस्थिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? सामाजिक असमानता से, आर्थिक प्रणालियों से, राजनीतिक शक्ति से या सांस्कृतिक विविधता से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का एक घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है नॉर्म्स, रोल्स, फिजिकल एनवायरनमेंट या इंस्टीट्यूशन। याद रखिएगा सामाजिक संरचना में कभी भी फिजिकल एनवायरनमेंट का महत्व कभी नहीं दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आपको बताना है कि सामाजिक संरचना में संघर्ष सिद्धांत का दृष्टिकोण क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस समाजशास्त्री ने सजीव एकजुटता की अवधारणा प्रस्तुत की है? पहला ऑप्शन एमिल दुर्कheim, कार्ल मार्क्स, टालकोट पार्सन्स या मैक्स वेबर। इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं इनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि एमिल दुर्कheim ने सजीव एकजुटता को आधुनिक समाजों की विशेषता के रूप में वर्णित किया था। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि सामाजिक संरचना का अध्ययन करने का निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि सामाजिक संरचना के अध्ययन में प्रकट और अप्रकट कार्य की अवधारणा पर किसने जोर दिया था? रॉबर्ट के मटन, टालकोट पार्सन्स या एमिल दुर्कheim या मैक्स वेबर? तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। रॉबर्ट के मर्टे ने सामाजिक संरचना के कार्यात्मक दृष्टिकोण में प्रकट जाहिर की
और जितने भी आपके अप्रकट छिपे हुए कार्य होते हैं, उनका विश्लेषण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, उद्योगोत्तर समाजों में किस प्रकार की सामाजिक संरचना पाई जाती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क बेस्ड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा दृष्टिकोण समाजशास्त्र में संरचना और अभिकरण पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है गिंडेस का सिद्धांत या कृत्रिमतावाद, संघर्ष सिद्धांत या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है कि सामाजिक संरचना में श्रम विभाजन की व्याख्या कौन सी अवधारणा करती है? ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया था जो श्रम विभाजन की व्याख्या की अवधारणा करता है। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखना कि एमिल दुर्कीम ने सजीव चित्तों को श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामाजिक संरचना के रूप में देखा है। और आज का लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक संरचना के संदर्भ में सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? पहला ऑप्शन है पियरे बोर्डियू, कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कीम। और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 500 में आप कंप्लीट नोट्स के साथ मॉक टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन प्लस आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन रिलेटेड या फिर आपके एग्जाम रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है। बाकी डिटेल्स आपको पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा, जिससे आपके कोई भी डाउट आपके अंदर ना हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाना।